चाहती हूँ त्रुटि हाँ चाहती हाँ हूँ चलिए नेत्र हाँ बनते से पता भागवत। नहीं। हाँ कोई बात नहीं, भागवत में जो चार अक्षर है उसकी व्याख्या है। जी गुरुजी हम आगे तक पहुंच गए थे, आपने कहाँ तक सुना हमें नहीं पता। जी हम हाँ महिमा। भागवत में चार अक्षर, हाँ, भाष्यते सर्ववेदेषु। जी भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। कहते हैं कि ये जो भागवत है, बकार शब्द है, वह सारे वेदों को प्रकाशित करता है और गकार हमारे हृदय में ज्ञान का उजागर करता है और वकार जो है वह इस संसार से वैराग्य उत्पन्न करता है। ये जो सारा संसार है, इस संसार के साथ राग आसक्ति होने के कारण इसकी सता बनी रहती है और यह भागवत स्वरूप हमारे हृदय में वैराग उत्पन्न कर इस भवसागर से तारने का एक सुगम मार्ग होता है। बा कीर्ति वाचको शब्दः गकार ज्ञान वाचकः वकार वैराग्यदश्चैव तकार संश्रिते तारकः। बा शब्द कीर्ति को प्रकाशित करता है अर्थात हमें कीर्ति प्रदान करता है। गकार ज्ञान उत्पन्न करता है और वकार वैराग्य उत्पन्न कर इस जन्म बंधन जो भी हमारे हृदय में ये ग्रंथियां अज्ञान की बनी हुई है, उन सब को ग्रंथियों को खोल हमें इस संसार से मुक्त कराता है, भव सागर से तारता है। कथाओं में वर्णन आता है कि सभी पुराण जितने भी हैं उन सब के पंच लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च सर्गा वंशाय चरितं चैव पुराण पंचलक्षणम। स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, चंद्र और सूर्य के वंशों का वर्णन तथा जितने भी मनवंतर हैं उन सब में भगवान के अवतारों का और उनके भक्तों का वर्णन, इन सब से जो युक्त रहता है उसे पुराण कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है उसमें 10 लक्षण है, इसलिए इन्हें महापुराण से संबोधन किया गया है। तो आइए इस श्रीमद् भागवत पुराण में गोता लगाने से पहले सर्वप्रथम हम इनके महिमा का वर्णन सुनते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति में उनकी प्रशंसा नहीं सुनते, तब तक उनके अंदर हमें राग उत्पन्न नहीं होता, उनको जानने की जिज्ञासा नहीं होती। तो कहते हैं महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, कि जो महात्म है इन्हीं से हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है कि श्रीमद् भागवत क्या है और उसके जानने पर हमें श्रद्धा उत्पन्न हो, इस भागवत के हम रसिक बन जाते हैं। जात बिन होत न परतीति, परतीति होत न बिन प्रीति। महात्म्य के 6 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्यायों में ज्ञान, भक्ति और वैराग का वर्णन है और दूसरे 2 अध्यायों में एक सुंदर कथा के माध्यम से इस श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को जाना गया है, धुंधकारी और गोकर्ण। और अंत में श्रोता तथा वक्ता, इन सब के नियम क्या है और श्रीमद् भागवत के सुनने की कथा की विधि, यह प्रथम भूमिका है। अब हम भागवत कथा के प्रथम जो श्लोक है उसका वर्णन करते हैं कि भगवान के स्वरूप किसे कहा जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त, आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में एक निष्ठ रहे, अखंड रहे, कूटस्थ रहे, उसे कहते हैं सत्य। यानी यह जो संसार है वह क्षण क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। जैसे बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, यह क्षण भंगुर है। यह कहीं पे एक जगह स्थिर नहीं है। कुछ ऊपर कुछ नीचे, सुख दुख, मान अपमान, बारंबार इसमें चेंज आती रहती है। तो जो एक समान रहे, सदा ही एक अव्यय रहे, कभी उसका विनाश नहीं हो, वह अक्षर हो, अविनाशी हो, उसे कहते हैं सत्य। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत का कभी भी सत्ता नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तो ऐसा जो सत्य स्वरूप है वह प्रभु परमात्मा का है। दूसरा शब्द आता है चित्त, यानी चेतन, ज्ञान। जो यह हमारे हृदय में शक्ति है क्रिया करने की, उसे ही कहते हैं चेतन। जो सारे संसार को क्रियामय बनाता है वह है चेतन स्वरूप, चित्त स्वरूप, कांतिमय स्वरूप। और अंत में आता है आनंद। परमात्मा का स्वरूप आनंदमय है। यह ऐसा आनंद है जो ना कि इस लोक अपितु परलोक में सदा ही रहने वाला है। संसार के जितने भी भोग, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, श्री, यह सब नाशवान है। कहीं ना कहीं अंत हो जाता है, हमें क्षणिक आनंद दे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का जो नाम है, प्रभु का जो साक्षात्कार है, वह हमें अनंत आनंद, अलौकिक आनंद प्रदान करता है। सब जीव यही चाहते हैं कि हमारे दुखों की निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति हो। तो यह प्रभु परमात्मा का परम आनंद में सुख स्वरूप है। तो ऐसा है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। संसार का उत्पत्ति, विनाश और पालन सब कुछ ये प्रभु परमात्मा करते हैं। जैसे त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु उनके पालन तथा शिव इसके संहार कारक हैं। तो ऐसे परमात्मा ये तीनों स्वरूप है। गॉड जिसे कहते हैं, गॉड इज, जी इज जनरेटर, ओ इज ऑपरेटर एंड डी इज डिस्ट्रक्टर। तापत्रिय विनाशाय, यह जो परमात्मा है हमारे तीनों जितने भी ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तापों का विनाश करते हैं। और अंत में ऐसे परमात्मा स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो हमारे सारे दुखों की निवृत्ति करते हैं, हम सब मिलकर वयम नुमः उन सब के मिलकर चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान श्री सुखदेव मुनि जी का वर्णन आता है, उनके महिमा का गान आता है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽसिम्। जब श्री सुखदेव मुनि जी का अब उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, छोटी आयु में वे अपने घर से सन्यास के लिए बाहर निकल पड़े और उनके पिता वेदो व्यास जी अपने पुत्र के मोह में
दुख से कातर हुए पीछे जा रहे हैं और पुकार रहे हैं, हा पुत्र रुक जाओ। लेकिन पुत्र अपने आत्म स्वरूप में विलीन व आगे आगे जा रहे हैं और वेदो व्यास जी पीछे पीछे उनके दौड़ते जा रहे हैं कि हे पुत्र, इस ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण को तो चुकाओ। कहाँ जा रहे हो इतनी छोटी अवस्था में संन्यास लेने के लिए? यह दृश्य देखते हुए सारे वृक्ष तन्मय होकर सुखदेव मुनि की ओर से उन्हें कहते हैं कि व्यास जी, कहाँ आप दुख से, विरह में, पुत्र के मोह में आगे जा रहे हैं? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, हमें देखिए कि हम अज्ञानता से भरे हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख नहीं है। फूल फल खिलते हैं और गिर जाते हैं, तो आप कहाँ दुखी हो रहे हैं? यह दृश्य देख वो और आगे जाते हैं तो उन्हें एक और दृश्य दिखता है। वहां कोई स्त्रियां नहा रही थीं और वह स्त्रियां जब सुखदेव मुनि वहां से गए तो उन्हें लज्जा नहीं आई। उन्हें देखकर उन्होंने केवल प्रणाम किया, लेकिन जब वेद व्यास जी उसी मार्ग से गए तो वह सारी स्त्रियां लज्जित हो अपने वस्त्र धारण करने लगी। यह दृश्य देख व्यास जी कहने लगे, माताएं, जब मेरा पुत्र यहाँ से निकला तब तो आप लज्जित नहीं हुई, और अब मुझे देखकर लज्जा क्यों हो रही है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हे व्यास जी, ये जो आपके पुत्र हैं, यह पुत्र नहीं, इनकी जो दृष्टि है वह ब्रह्ममयी दृष्टि है। सर्व खल्वमिदं ब्रह्म। ये सारे संसार को पुत्र, स्त्री, पुरुष ऐसे नहीं देखते, ये केवल उस तत्व को देखते हैं। दृष्टि इनकी ज्ञानमयी दृष्टि है। तो ऐसे आपके पुत्र हैं, आप क्यों विरह से कातर हो रहे हैं? तब व्यास जी को ज्ञान हुआ कि मेरा पुत्र कौन है। और इस पर यह जो सुखदेव मुनि है, ऐसे तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, हम सुखदेव मुनि को बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामय। ओम तत्सत, ओम तत्सत। राधे राधे गुरु जी। साधु साधु आज हम साधु साधु। आज हमारा प्रथम वक्तव्य था। थोड़ी हाँ, अंदर इसीलिए तो से बता रहे हैं। जी घबराहट वही होती है और फिर भी हमने बहुत कि अच्छा है ना, सच्चिदानंद रूपाय और यम प्रव्रजेत, ये दोनों श्लोकों की बहुत अच्छा आपने व्याख्या की। भागवत के स्वरूप को भी आपने अच्छे से समझाया। और मंगलाचरण के और सारे श्लोकों को हम देख रहे हैं, प्राय आप कंठस्थ की हुई हैं, आंख बंद करके बोल रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले वक्तव्य में इतना बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रथम वक्तव्य में तो ऐसी स्थिति होती है कि आवाज नहीं निकलती है लोग, है ना। और हो जाता है ना। क्योंकि अभी हम आपसे बताएं, हमारे पास एक महात्मा जी पढ़ते हैं दिल्ली से। वो उनकी अवस्था ज्यादा है ना, 50+ है वो। तो महात्मा जी कहते हैं, बहुत जो है उनसे पूरा आश्रम डरता है, बड़े खूंखार महात्मा है वो। लेकिन जब हमसे हमको सुनाने लगते हैं तो डरने लगते हैं, कहते हैं कि अब क्या बताएं, जो है आचार्य जी आपको सुनाते हैं और हम उनका प्रभाव जानते हैं, वहां जानते हैं, वो सबसे तेज महात्मा। तो प्रथम वक्तव्य ऐसा होता है कि बहुत कुछ तैयारी होती है, तो तैयारी पूर्ण रूप से हम प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, पहली बार अगर हम बोल रहे हैं तो। हाँ, तो आप फिर भी पहला वक्तव्य लगा नहीं कि आपका पहला वक्तव्य है, बहुत अच्छा आपने बोला है। भगवान राधा माधव जी की कृपा बनी रहे, राधे कृष्ण जी आपके ऊपर। और सभी जुड़े हुए हैं, हमारे हरीश तिवारी जी हैं, नंद किशोर हैं, और सुरेश चंद्र जी हैं, पायल किशोरी हैं, ये सब प्रथम वक्तव्य ये सब भी सुन रहे हैं सबका। और आपका भी सुने हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया।
जी, हम धीरे-धीरे अपने सारे सहपाठियों को जी बारंबार प्रणाम करते हैं